सपनों की दुनिया बहुत रहस्यमयी होती है। कुछ सपने हसीन होते हैं, कुछ दुखद, कुछ हंसाने वाले, कुछ भक्तिमय तो कुछ बहुत अजीब। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ सपनों का पूर्वजन्म से भी नाता होता है, या कुछ सपने हमारे आने वाले समय का आईना होते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारे जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करते हैं। ऐसे ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरा तबादला मेडिकल ऑफिसर के रूप में सबसे बदनाम धनकपुर गांव में हुआ। इसे मेरी बदकिस्मती कहिए या खुशनसीबी पता नहीं, क्योंकि बतौर डॉक्टर ये मेरी पहली नौकरी थी। पर जितनों को मैंने धनकपुर के बारे में बताया वो सब डर जाते थे इस गांव का नाम सुनकर। पर मैं शुरू से अकेले रहने वाला इंसान हूँ। भूत प्रेत का नाम मेरे शब्दकोश में था ही नहीं। मैं जैसे धनकपुर गांव उतरा, दो लोग राजीव कंपाउंडर और धनेश हेल्पर मुझे लेने आए और कहने लगे, सर जो घर आपको सरकार के तरफ से मिला है उसके बारे में कई अफवाहें हैं। कुछ डॉक्टर उसमें से रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। आपके लिए हमने दूसरा रूम बुक कर दिया है। मैंने बोला, जब सरकार ने घर दिया है तो मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं? मुझे सब पता है। एक काफी चर्चित केस था यहाँ का डा सुभाष के गायब होने का। हाँ सर, पर वो जगह काफी भूतिया है। राजीव के बोलते ही मैंने उसको घूरा। ठीक है सर, आप साथ चलिए, मैं सब साफ करवा देता हूँ। उसमें डा सुभाष का कुछ सामान भी है। धनेश बोला, मेरे लिए एक ही रूम काफी है, उनके सामान को क्यों छेड़ना? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। सब साफ करने के बाद एक बुजुर्ग सी महिला भी ले आए, वो जिसका नाम था धनवंती। दोनों ने कहा, सर ये सरकार के तरफ से दाई मिली है, आपको झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना सब कर देगी। काफी सालों से जो डॉक्टर यहाँ आता है यही सबका काम करती हैं। पर हमारा एक शर्त है बिटवा, जब तक तुम इस घर में रहोगे तब तक ही हम सब काम करेंगे, अकेले नहीं रहेंगे इसमें। धनवंती हाथ जोड़ती हुई बिहारी लहजे में बोली, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ठीक है अम्मा, मैंने हंसते हुए मन में सोचा कि शायद ये अम्मा डरी हुई है। मैं फ्रेश होकर सुभाष के रूम के तरफ गया। धनवंती अपना काम कर रही थी। वहां सुभाष के कुछ कपड़े और डायरी पड़े थे। मैं बोर हो रहा था सो उसकी डायरी लेकर बैठ गया। तभी धनवंती चाय लेकर आई तो मैंने पूछा, अम्मा आपको पता है ये सुभाष के साथ क्या हुआ था? मेरा इतना कहना था कि धनवंती कांपने लगी और रोते हुए बोली, हमको कुछ पता नहीं है। ठीक है अम्मा, जाओ आप, मैंने कहा। फिर मैं चाय की चुस्कियों के साथ डायरी के पन्ने पलटने लगा। वो सुभाष की जीवनी थी। मैं पढ़ने लगा। मैं सुभाष गुप्ता हूँ और ये मेरी जीवनी बड़े बड़े मोटे अक्षरों में डायरी के शुरुआत में ही लिखा था। अभी इतना ही पढ़ा तब तक एक काली सी बिल्ली आई। सच बोलूं तो मैं भी थोड़ा डर गया था। मैंने उठकर बिल्ली को भगाया और दरवाजा बंद कर दिया। उस डायरी के अनुसार पहला दिन था। सुभाष का धनकपुर गांव की खूबसूरती और गांव के लोगों का वर्णन था उसमें। इतना पढ़ते पढ़ते मैं सफर का थका हरा नींद की आगोश में चला गया। तभी अचानक लगा कि मुझे खिड़की से दो जोड़ी आंखें घूर रही हैं। आंखें खुली और मैं दौड़कर बाहर गया। मैं सही था। वो एक लड़की थी करीब मेरे ही उम्र की, पीले रंग के सलवार कमीज में, खुले काले लंबे बाल। वो काफी डर गई मुझे देखकर।
कौन हो तुम और ऐसे चोर जैसे क्यों देख रही थी? मैंने डपटते हुए पूछा। मैं बसंती हूँ, थोड़ी घबराई हुई वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली। ऐसे क्यों घूर रही थी, वो भी छुपकर? मैंने पूछा। सर, मैंने सुना है आप गांव में नए डॉक्टर आए हो। क्या आप मेरे पापा का इलाज कर दोगे? बसंती ने पूछा। क्यों नहीं, कल अस्पताल में ले आना अपने पिताजी को डोट। मैंने कहा। ठीक है सर। वो हंसती हुई वहां से चल दी। अगले दिन मैं वो डायरी ले गया और स्कैन करने वाले को देकर पेन ड्राइव में डालने बोला, ताकि जब मैं चाहूं अपने हिसाब से वो डायरी लैपटॉप या मोबाइल में डाल के पढ़ सकूं। क्योंकि कुछ था उस डायरी में जो मुझे आकर्षित करता था, या शायद वो उसी घर में एक डॉक्टर की जीवनी थी जो गायब हो चुके थे, इसलिए मुझे ज्यादा कौतूहलता थी। लीजिए सर, इसको स्कैन करने में 2 लोगों के प्रिंटर खराब हो गए, बड़ी मुश्किल से तीसरे के यहाँ से करा कर लाया हूँ, धनेश ने कहा। धन्यवाद धनेश, मैंने कहा। उस दिन राजीव छुट्टी पर था, वरना वो ही इन सब कामों में तेज था। क्योंकि धनवंती जैसे वो भी पिछले कई डॉक्टरों के साथ काम कर चुका था। धनेश की बहाली अभी अभी हुई थी। धनेश अस्पताल से निकला ही था कि पीछे से एक औरत तेज कदमों से मेरे तरफ आई। देखने में वो महिला पढ़ी लिखी लग रही थी। चूंकि छोटा शहर था तो मैंने रिसेप्शन नहीं रखा था। चेहरे से लग रहा था कई दिनों से सोई नहीं है। वो आंखों के चारों तरफ बड़े बड़े काले गड्ढे थे। एकदम हैरान परेशान सी लग रही थी। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही वो बोल पड़ी। सर, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ। मेरा नाम है आलिशा। मुझे मेरे चैनल से निष्कासित कर दिया गया था, तो मैं चैनल वालों का विश्वास जीतने के लिए कुछ अलग शूट करना चाहती थी कि चैनल को अच्छी टीआरपी देकर उनका विश्वास दोबारा जीत सकूं। इस भाग में वह इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।